अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात की है। इजरायली फोर्स के ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई। नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता पर चर्चा, बंधकों की रिहाई के लिए ऑपरेशन चलाने पर बात की गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ का चौतरफा हमला। पूर्वी, उत्तरी और मध्य गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने भीषण बमबारी की। दक्षिणी गाजा में के तटीय इलाकों में भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है, बड़ी तबाही मचाई। तो मध्य, पूर्व और उत्तरी गाजा पर किस तरह से स्ट्राइक हुई है ताबड़तोड़, यह हम आपको बता रहे हैं। तो इजराइल के 100 लड़ाकू विमान यानी कि 100 फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाए, जिससे पूरा गाजा दहल गया। गाजा के जिन इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, आइए उनके बारे में इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पूर्वी गाजा की बात की जाए, जहां पर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की। इसके साथ साथ उत्तरी गाजा में भी इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए भी कहा गया है आईडीएफ की तरफ से फिलिस्तीनियों को। वहीं मध्य गाजा में आईडीएफ के हमलों से पूरा इलाका थर्रा गया। कई इमारतों में बम गिरने से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इजराइल की सेना ने दक्षिण के तटीय इलाकों में भी बम वर्षा की। तो पूर्वी गाजा, उत्तरी गाजा, मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा का तटीय इलाका जो इस वक्त मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके रहे जहां पर बीती रात 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा पर हमले से बौखला गया हमास। तेल अवीव समेत कई इलाकों में हमले हुए। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया, हमलों को नाकाम किया। तो इजराइल के हमलों के बाद हमास ने भी विध्वंसक प्रहार किया है। इजराइल के कई शहरों में हमास ने बम बरसाए। सबसे प्रमुख रहा तेल अवीव। तेल अवीव में इजराइल, जो कि तेल अवीव इजराइल का शहर है, वहां पर बमबारी करने की कैसे कोशिश की गई। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा अशदोद और रीशन लेजियन में भी भयानक हमले किए गए। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम ने हमास के कई रॉकेट्स को मार गिराया। तो इजराइल में कहां पर हमास ने ये बमबारी की, जरा आप मैप को देखिए। तेल अवीव जो कि प्रमुख शहर है इजराइल का, इसके अलावा अशदोद और रीशन लेजियन, यहां पर बीती रात लगातार बम बरसते हुए नजर आए। और हमारे साथ अतुल भारद्वाज सर भी जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर, पूरा हमास एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए हिम्मत जरा हमास की, हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमास का सवाल है, वो ये दर्शाता रहेगा कि वो जिंदा है, अभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और एक रीज़न ये भी है, जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया कि ग्राउंड फोर्सेस अंदर क्यों नहीं जा रही हैं। उसका रीज़न यही है कि हमास अभी तक जिंदा है। हमास ने कुछ प्लानिंग करी होगी, वो इनवाइट कर रहा है आईडीएफ को कि अंदर आए तो हम कुछ और उनकी कैजुअलिटीज़ बढ़ा सकें, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन दोबारा बदलेगा या इजराइल के अंदर बदलेगा। तो और जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन ग्राउंड ऑपरेशंस के अगेंस्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। यूरोप में भी देखिए आप, यूएसए में भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस के, वो शुरू से उनका ये रहा है कि आप इसको 9/11 से कंपेयर तो कर सकते हैं, बट 9/11 की जो मिस्टेक्स हैं वो आप रिपीट नहीं कर सकते इसमें। और अगर आप देखें 9/11 की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि $4 ट्रिलियन अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में स्पेंड किए इतने सालों में लड़ाई लड़ने में। उसी दौरान में चीन ने कुछ ही $बिलियन खर्च करके वो आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका बार बार इजराइल को ये बताता जा रहा है कि आप इस बारे में सोचिए। और शुरू से बाइडेन ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर आप अंदर घुसते हैं। ठीक और है। फिर अगर आप और कई बार हमने देखा भी है कि अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया इजराइल को कि जो अपनी हमले हैं उसमें थोड़ी धीमी गति लाए, क्योंकि अभी भी हमास के पास बंधक फंसे हुए हैं।